दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हम बात करने वाले कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की 95% आपके यही प्रश्न आने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए आंखिक प्रश्न होंगे उन आंखिक प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो, और यहाँ पर पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की हम स्टडी। कहाँ पर? यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है? टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर आपको जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। दो बल्ब है हमारे, एक 60 वाट 220 वोल्ट है तथा एक 40 वाट 220 वोल्ट का है, को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कितने क्रम में? यानी 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करना है। किसका? बल्बों की कुल शक्ति आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में समान धारा, क्या? समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रवाहित होती है। कहने का मतलब कि देखिए क्वेश्चन में दे रखा था दो बल्ब, एक 60 वाट 220 वोल्ट का है और एक कितना है? 40 वाट 220 वोल्ट का है। दोनों को अगर हम मेंस 220 मेंस श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो देखिए आपको मालूम होगा कि दोनों में धारा क्या होगी? समान धारा बहेगी। ठीक है, तो इसलिए 60 वाट, ठीक है, 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, तो 60 वाट के जो बल्ब का प्रतिरोध है वो कितना है? R1 कितना हो जाएगा? V1 का स्क्वायर अपान ρ1 कितना हो जाएगा? V1 का स्क्वायर अपान ρ1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर R1 निकालेंगे तो R1 क्या हो जाएगा? 220 का स्क्वायर अपान 60। क्या हो जाएगा? 220 का स्क्वायर अपान 60 बराबर क्या हो जाएगा? 220 इंटू 220। ठीक है, आगे देखिए अपान 60। ठीक है, टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 807 ओम। कितना आ जाएगा? 807 ओम। ठीक है, तथा अगर यहाँ पर हम बात करें तथा 40 वाट के, किसके? 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, तो 40 वाट के जो बल्ब का प्रतिरोध है वो कितना है? R2 बराबर कितना हो जाएगा? V2 का स्क्वायर अपान ρ2। ठीक है, हो जाएगा P2। क्या हो जाएगा? P2। ठीक है, क्या हो जाएगा? रो नहीं होगा यहाँ P1, यहाँ पे P1 मान लीजिएगा एक तरीके से, P2 P1। ठीक है, चलिए क्योंकि पावर है यहाँ पर। ठीक है, तो V2 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए 220 का स्क्वायर अपान 40। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 220 इंटू 220 अपान 40 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकालेंगे तो 1210 ओम। कितना हो जाएगा? 1210 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बताते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम कुल प्रतिरोध की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से R1 R2 निकल गया, तो कुल प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो कुल प्रतिरोध देखिए अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाता है? R बराबर क्या हो जाता है? R1 प्लस R2। ठीक है, तो कितना है? 800 प्लस कितना हो जाएगा? 807। क्या? 807 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 807 प्लस 1210 टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो 2017 ओम आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 2017 ओम आएगा। तो अतः अब देखिए चूंकि आगे सॉल्व करेंगे, चूंकि बल्ब 220 वोल्ट, क्या 220 वोल्ट
मेंस से, किससे, मेंस से, ध्यान दीजिएगा 220 वोल्ट मेंस से जुड़े हैं। ठीक है, क्या हैं, जुड़े हैं। अतः प्रत्येक बल्ब में धारा, ठीक है, तो प्रत्येक बल्ब में धारा क्या हो जाएगी, I बराबर V/R। तो यहाँ से हो जाएगा 220 बटे, ध्यान दीजिएगा V/R 220 बटे 2017 कितना आ जाएगा हमारा, अगर निकालेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यह हो जाएगा। उसके बाद अतः दोनों बल्बों की कुल शक्ति, अतः दोनों बल्बों की कुल शक्ति की बात करें, किसकी बात करें, कुल शक्ति की बात करेंगे, तो दोनों बल्बों की जो कुल शक्ति है P बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो V का मान कितना है 220 इंटू I का मान कितना है 220 बटे 2017। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, P बराबर क्या निकल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा, निकल कर आएगा 23,996 वाट। ठीक है, क्या आएगा 996 वाट बराबर क्या हो जाएगा, ये 24 वाट, लगभग 24 वाट के बराबर होगा। ठीक है, किसके बाद, 24 वाट के बराबर होगा। तो ये आपका इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर, क्या, एक आदर्श, TF का मतलब TYF का मतलब ट्रांसफार्मर होता है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में, प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या की बात करें तो जो हमारा यन होता है प्राथमिक कुंडली में, यन कितना है 1100 और द्वितीयक में कितना है 110। तो प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए NP दे रखा है, यानी कि NP का मतलब क्या होता है, प्राइमरी में जो फेरों की संख्या है कितनी है 1100। ठीक है, और यहाँ पर NS की बात करेंगे, सेकेंडरी में फेरों की संख्या 110 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक कुंडली में जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज दे रखा है VP कितना दे रखा है हमारा 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अगर हम RS की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो प्रतिरोध हमारा कितना दे रखा है, यानी कि अगर RS की बात करें सेकेंडरी में प्रतिरोध कितना है 220 ओम, कितना 200 ओम, और IP हमें निकालना है, क्या निकालना है, IP निकालना है। यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसमें 220 ओम का जो प्रतिरोध है वो दे रखा है, जिसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको मालूम होगा, फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला हमारा क्या है, NS, क्या, NS/NP बराबर क्या हो जाएगा VS/VP। बराबर में अगर निकालेंगे तो देखिए NS का मान कितना है, सेकेंडरी में 110 है, और NP का मान कितना है 1100 है। ठीक है, बराबर VS/220, कितना, VS/220। ठीक है, अब देखिए VS की बात करेंगे, VS बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 110 इंटू 220 बटे 1100, कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, बचा क्या 22 वोल्ट, कितना बचा 22 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सेकेंडरी वोल्टेज, क्या आ गया, सेकेंडरी वोल्टेज हमारा मिल गया। हमें निकालना क्या है, प्राइमरी करंट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला यानी ओम के नियम से, किसके, ओम के नियम से हम बात करेंगे। ठीक है, ओम के नियम से बात करेंगे तो क्या हो जाता है, VS बराबर क्या हो जाएगा IS इंटू RS। ठीक है, अब IS इंटू RS, देखिए IS का मान IS में निकालना है तो VS/RS। अब देखिए VS का मान मालूम है, RS का मान मालूम है, यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निकालना है, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से VS का मान कितना है, 22/RS का मान 220, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर इसको हम निकालेंगे तो 1/10 एम्पियर कितना आ जाएगा, 1/10 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा, VP क्या हो जाएगा, VP इंटू IP बराबर क्या हो जाएगा, VS इंटू IS, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, किसका मान, धारा का मान, ठीक है। IP बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, VS इंटू IS अपान BP बराबर क्या हो जाएगा, VS का मान कितना था 22 इंटू IS का मान अभी हमने आपको निकाला 1/10, ठीक है, बटे में जो हमारा BP है 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/220 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 220/10, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0.01 एम्पियर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना है। इसमें आपको संचित ऊर्जा का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आई करंट हमारी जा रही है, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध निकला और यहाँ पे धारा कितनी निकल रही है, 2 ओम की। तो हमें संचित ऊर्जा निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, संधारित्र के सिरों के बीच, किसके, संधारित्र के सिरों के बीच, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर की बात करें, किसकी बात करेंगे, विभवांतर की बात करेंगे। तो V = क्या होता है, I इंटू R, ठीक है। I का मान कितना दे रखा है, 2 इंटू R का मान कितना दे रखा है, R का मान अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 5 5 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा 2 + 3 + 5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20 हमारा वोल्ट आएगा, कितना, 20 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर ½ CV², क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, देखिए C का मान कितना दे रखा है, अगर C के मान की बात करें तो कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁶ फैरड, यहाँ पे देखिए दे रखा है ना। तो यहाँ पर माइक्रो फैरड दे रखा है, 2 × 10⁻⁻6 फैरड में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C का मान देखिए कितना दे रखा था, तो माइक्रो फैरड दे रखा था, ठीक है। इसको हम फैरड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा आपको, ठीक है। इंटू यहाँ देखिए 2 × 10⁻⁻6 फैरड इंटू यहाँ से हो जाएगा 20 का स्क्वायर, वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 10⁻⁴ जूल। ये ऊर्जा किस में होती है, जूल में। तो ये आपका आंसर ये मिल जाएगा जूल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।